हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल थॉट ऑफ द डे में। दोस्तों, आज हम आपके लिए एक और नई कहानी लेकर आए हैं। कहानी का शीर्षक है आपके विचार ही आपके कर्म हैं। दोस्तों, महात्मा बुद्ध की ये कहानी आपको बहुत कुछ सीखने को देगी, तो कहानी को बिल्कुल ध्यान से सुनिएगा। बिना किसी देरी के अब हम कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक बार एक शिष्य भगवान बुद्ध के पास जाता है और बोलता है कि प्रभु, आपने हमें बताया है कि आपके विचार ही अपने कर्म हैं, तो ये हम कैसे समझ सकते हैं। तो भगवान बुद्ध ने उससे कहा, है शिष्य, आप बैठिए, मैं आपको ये बात एक कहानी के माध्यम से बताता हूँ। और वह अपने शिष्य को एक कहानी सुनाना प्रारंभ करते हैं। एक बार एक पुराने गांव में एक राजा हुआ करता था। राजा अचानक से ही विचार बनाता है कि वह अपने गांव की जनता को हाल चाल जानेगा और उनके बारे में पता करेगा। तो वह अपने सैनिकों और मंत्रियों के साथ निकल पड़ता है। जब वो एक गांव से गुजर रहा होता है तो उसकी नज़र एक पनवाड़ी की दुकान पर पड़ती है। और पनवाड़ी की दुकान पर जाते ही राजा अपने मंत्री से कहता है कि हे मंत्री, पता नहीं अचानक से ही मेरे दिमाग में जोर से ये ख्याल आ रहा है कि मैं इस दुकानदार को तुरंत ही मृत्यु की सजा सुना दूं। मंत्री ने बिना कारण जाने ही इस बात को जाने दिया और वह राजा के साथ आगे चला गया। दूसरे दिन मंत्री वापस उस गांव में आया और उस पनवाड़ी की दुकान वाले से बात करता है और पूछता है कि हे दुकान वाले, आप मुझे बताएं कि आपकी दुकान कैसी चल रही है। तो दुकान वाला बोलता है कि क्या बताऊं, दुकान बिल्कुल अच्छी नहीं चल रही है। लोग यहाँ पर चंदन के लिए आते तो हैं, लेकिन खरीदता कोई भी नहीं है। मेरे चंदन की गुणवत्ता सबसे बेस्ट है, लेकिन फिर भी बिक्री उतनी नहीं होती। मैं तो बस यही इंतजार कर रहा हूँ कि कब इस राज्य के राजा की मृत्यु हो और राजा के मंत्री मुझसे काफ़ी सारी चंदन की लकड़ियाँ खरीद कर जाए, जिससे कि मेरी बिक्री में बढ़ोतरी हो और लोगों को मेरी चंदन की लकड़ियों के बारे में पता चले। तो यह सुनकर मंत्री समझ गया कि राजा को वो नकारात्मक ख्याल क्यों आए थे। तो मंत्री ने एक निर्णय लिया। मंत्री ने वहाँ से कुछ चंदन की लकड़ी खरीदी और उसके बदले में उस दुकान वाले को पैसे दे दिए। पैसे देकर दुकान वाला बहुत खुश हुआ कि कुछ तो बिका। चंदन की लकड़ी लेकर मंत्री अगले दिन दरबार में पहुंचा और राजा से बोला कि हे राजन, आप कल जिस दुकान वाले के सामने बोल रहे थे कि इसे मुझे मृत्यु दे देनी चाहिए, मैं वहां पर गया और वो दुकान वाला बहुत ही अच्छा इंसान था। उसने आपके लिए ये चंदन की लकड़ी भेजी है। राजा ने चंदन की लकड़ी खोली और खोलकर उसकी सुगंध ली। सुगंध बहुत ही अच्छी थी। राजा खुश हुआ। राजा ने उस दुकान वाले के लिए सोने के सिक्के भेजे। अब मंत्री दूसरे दिन फिर से भेष बदलकर उस दुकान के सामने गया और उसने वो सोने के सिक्के उस दुकान वाले को दिए। सोने के सिक्के देखकर दुकान वाला बहुत खुश हुआ और उसके मन में ख्याल आया कि मैं बेवजह ही राजा के बारे में गलत ख्याल आ रहा था। यही सेम ख्याल राजा के मन में जब आए थे जब दुकान वाले की चंदन की लकड़ी मंत्री ने राजा को दिखाई दी। तो दोस्तों, कहानी की सीख ये है। ये कहानी तो यही खत्म हो जाती है, लेकिन मैं अब आपको इस कहानी से मिलने वाली सीख के बारे में बताता हूँ। दोस्तों, गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा था कि आपके विचार ही आपके कर्म हैं। दोस्तों, अगर आप अपने विचारों को अच्छा कर लेंगे, अपने अंदर सकारात्मक ले आएंगे, तो यह सकारात्मकता आपके कर्म में दिखने लगेगी। आपके विचार अच्छे होंगे तो आपके कर्म भी अच्छे होंगे, और जब आप अच्छा कर्म करेंगे तो आप हमेशा सकारात्मक रहेंगे। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों, कहानी की शिक्षा आपको समझ में आई होगी। हम लोग इसी तरह की कहानी आगे भी आपके लिए लेकर आते रहेंगे। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।